बस सारा किराया मंगे, आधा घंटा पोला पानी करके मैं घर बुलाई। मॉडर्न लोग 10 रुपए का सलाद 500 च खाते ने और बाद चुके मेरे सैलेंट है। ओ पुत्र शौकी दोहरो, ये पकड़ो वेल और निकलो मेरा बेटा। खैर होवे खास साहब, एडी गरम टोपी पाइए ते वेल एडी ठंडी। इधर ले आ मेरा बेटा, गरम दे देता हूँ, ये लो लाल की। खैर होवे खास साहब दी जिंदा रहो, जोड़िया सलामत रहो, सलामत रहो। खैर खास साहब दी इतना लाउड। लगता है माँ की सारी तनख्वाह फैशनों पे ही खर्च होती रही है। वैसे ठीक भी है, जब इंसान ने ना किसी से मिलना ना जुलना ना कोई जिम्मेदारी, फिर ऐसे ही उड़ाता है इंसान। वैसे कैसे तुम मासूम सा भोला भाला मुंह बना के बैठी रहती हो, और कल तुमने कितनी बातें सुनाई हैं अब्बा जी को। मेरा बेचारा बूढ़ा बाप पहले माँ की वजह से बातें सुनता रहा है, अब बेटी आ गई है सुनाने के लिए। हमारी तो कभी जुर्रत नहीं हुई अब्बा जी के आगे बोलने की। क्या कुछ नहीं हुआ, कमरा ले लिया, अलमारी ले ली, बिस्तर चला गया, पर मजाल है कि एक लफ्ज़ भी निकला हो मुंह से। अल्लाह। लेकिन ये ना पता है, तरबियत की भी बात होती है। वैसे अच्छा करती हो, पेंटे पहनती हो, जरा भागने में भी आसानी होती है ना। मेरी बात माने तो आप भी पेंटे पहनना शुरू कर दे, वरना सारी जिंदगी इसी कमरे में पड़ी रह जाएंगी। अच्छा मैं जा रही हूँ। मत जाओ लाओ। अच्छा नहीं लगता ना। किसे अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं है। आफरीन, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। अच्छा कहीं बाहर चलें, कितना अरसा हो गया ना। मेरा तो जी नहीं चाहता कहीं घूमने जाने को, तुम्हारे सिवा और कुछ देखने को। कोई तुमसे हसीन चीज है तो फिर चलते हैं देखने। हम रोज गार्डन चलते हैं। कोई एक फूल बताओ जो तुमसे प्यारा हो, तो चल के देख लेंगे। चलो फिर ऐसा करते हैं, क्या हम ना फिल्म देखते हैं। तुम्हारे होते हुए मैं मोहब्बत की झूठी कहानियां नहीं देख सकता। अच्छा नहर पे चले। वहाँ चल सकते हैं, लेकिन फिर तुम चलकर थक जाती हो ना। कोई बात नहीं, आप मेरे पैर दबा देना। वो तो मैं वैसे भी दुआ दूँ। चलो ठीक है, तैयार हो क्या। हाँ लेकिन सुनो, ज्यादा तैयार तो होना, ये ना तुम्हें देखकर मैं फिसल जाऊँ, पिघल जाऊँ। चल झूठे। ऑब्जर्वेशन होने इसकी अभी तो देख रही है कौन सी दुनिया है। ऐसे भी लोग होते हैं, हमने भी पहली बार देखे। देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना। अच्छा जी, तुझे देखना, तुझे चाहना, तुझे याद करना। ये क्या कम है कि कोई और काम करूं। ये मिस कर रहा था मैं। हाँ वैसे बेटे, सवाल अहमद अच्छा साहब। अगर अमल कर लो तो। हाँ साहब सॉरी, वो पत्ती खत्म हो गई है। आप अगला शेर सुनिए। तू किसी रोज अच्छा जी। सूरज बन के मेरे आंगन में आ। तू किसी रोज। हाँ साहब, मिसरा उठाइए। पुत्र इस उम्र में नहीं उठाया गया। शेरी इस्तलाह है, मिसरा उठाया जाता है। ज्यादा वजनी तो नहीं है पुत्र। आप रहने दीजिए। मेहरबानी जी। तू किसी रोज यार सूरज बन के मेरे आंगन में आ। बेटा जितना आंगन है ना उस हिसाब से फरमाइश करो। और मेरी अगर बात पेट करें में दर्द हो आंगन गया की, मेरा तो। तो तू गार्डन गाल की दर्द हो बात गया। कर। हाँ साहब, शेर में छुपे इस तारे को समझिए। बेटा जी आप मेरे इशारे को समझिए। ये आप मुझे बाज़ौक़ मालूम होती है। अल्लाह फॉर किसी के घर में जाके शेर सुन। अच्छा जी। शायद डायरी लेने गई हैं। आपको याद भी तो नहीं रहते ना सबको। कॉन्फिडेंट आदमी है। वो मिर्ची गोटने वाली डायरी
अभी लेके आती है, आपके इस्तारे कुचल देंगे आज। ऐसा पौर है देखो, सर्दियों में गजल लेके आ जाते हैं, हमसायों के घर जाते हैं, वो फिरनी बना के लेके जाता है, वो कस्टर्ड बना के लेके जाता है, ये पौरा गजल बना के ले जाता है। ऐसा कौन होता है किसी के घर में जाके शेर सुना? यार इतने वेले लोग किसी के घर में जाके शेर सुना। कह रहा डायरी लेने गई है। सबसे बेस्ट तो होता। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। जा रहे हो? बस निकल रहा था सर। खैरियत? नहीं वो काफी देर से आपसे गपशप नहीं हुई ना। पहले तो कमरे से म्यूजिक की आवाजें आ जाती थी, अब तो बिल्कुल खामोशी चाहिए रहती है। चाहता क्या है ये? लगा हूँ सर। तो साहब साजिद ने मैंने ये बताना था कि कमरा जो है ना वो मैं महीने के एंड में खाली कर दूंगा। कमरा खाली कर देंगे? हमसे कुछ शिकायत है आपको? पागल है क्या? साजिद भी किराया देख ही जाऊंगा आपको। लगता है मेरे भाई ने म्यूजिक के साथ साथ कॉमेडी भी शुरू कर दी है। किराया तो आपने भिजवा दिया था वो अपने दोस्त के हाथ, क्या नाम है उसका, जौहरी, बल्कि अगले 3 महीने का एडवांस भी। लगता है भूल गए आप। लंबी कमाइयां चल रही माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कहीं जाने की जरूरत नहीं कबीर भाई, आपका अपना घर है, जब तक मर्जी रहे माशाल्लाह। तुम्हारे नाना तो बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी हैं, बहुत कम ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्यार से बोलते हैं। बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है उनकी। नाना है, तुम्हारे तो मामू हैं, बड़े वाले मामू तो आर्मी में है, वो तो बस कभी कहीं पोस्टिंग और कभी कहीं। रख जानी ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਪਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਖੁਦ बना। और छोटे वाले मामू मेंटल सारे बहुत बड़े अफसर हैं, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। रिक्शा चला। और हाँ, तुम्हारी एक छोटी खाला है, वो डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, खेलते तो बहुत थे, लेकिन हमारे घर का माहौल बड़ा रखरखाव वाला था। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। पूरे इलाके में हमारी मिसाल दी जाती थी कि भाई तमीज और अदब आदाब सीखने हैं ना तो अमीर खान के घर से सीखो, के बच्चों से सीखो। तुम्हारे नाना हम सबको बिठाकर कभी कसौटी खेलते थे, कभी ज़हनी आजमाइश, कभी किताबें पढ़कर सुनाते और हम सब खामोशी से सुनते थे। मेरा बचपन तो बहुत ही अच्छा गुजरा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, मेरा भी यही दुख है। मैं इन लोगों से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता। पता नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। इनके मुंह तो देखो, इनसे कोई इंटेलेक्चुअल बात हो सकती है? बल्कि इनसे कोई भी बात हो सकती है भला? ये एक समझदार बच्चा हुआ है। ये कोई अनोखी फैमिली है वहाँ पे। कोई भी आर्ट फॉर्म, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, सोल के बिना कुछ नहीं।